दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते और थोड़ा बहुत पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। अगर आपको कंपटीशन में सफल होना है तो आपकी तैयारी बढ़ानी ही होगी, जी जान से मेहनत करनी होगी। आज हम 2020 के बीएसटीसी के पेपर के इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2021, 22, 23 की वीडियो हमने डाल दी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कृपया उन वीडियो को जरूर देखें। आपकी तैयारी चाहे कैसी भी हो, चाहे तैयारी कम हो ज्यादा हो, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपनी तैयारी कैसी है? पुराने पेपर को आप सोल्व कीजिए, उनमें जो प्रॉब्लम आए उसमें सुधार कीजिए। तो आज हम 2020 के पेपर में क्या प्रश्न आए उनको बहुत मैजिक ट्रिक से समझाने वाले। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है, ही रिक्त स्थान स्विम व्हेन ही वाज यंग। ये मॉडल वाला प्रश्न है। अगर किसी वाक्य में, मॉडल के वाक्य में वाज लिखा है तो समझ जाना वहां कुड लगेगा, यानी बीते हुए समय की कैपेसिटी बताई जा रही है। ही कुड स्विम, वह तैर सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था। अगर यहाँ ईजेमार होता तो कैन आता, और यहाँ वाजवर है तो क्या आएगा? कुड। पक्का ध्यान रखना, मॉडल वाले प्रश्न में अगर वाज वाक्य में लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं सोचना, तुरंत एबीसीडी में 1 2 3 4 में कुड को संभाल लेना, कुड वाला मॉडल सही होगा। अगला प्रश्न है साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। आई बोट दिस वॉच, मैंने ये घड़ी खरीदी। घड़ी में पहनता नहीं, आजकल घड़ी का स्थान मोबाइल ने ले लिया। आई बोट दिस वॉच, रिक्त स्थान 2000 रुपीज, ये प्रीपोजिशन का प्रश्न है। कोई भी चीज पैसा देके खरीदते हैं उसके लिए फॉर लगता है प्रीपोजिशन में, ध्यान रखना। धन वाले वाक्यों में, कोई चीज खरीदने के वाक्यों में प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? फॉर। तो इसमें इन गलत हो जाएगा, विथ गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा, क्या होगा? फॉर। क्यों? क्योंकि इसमें चीज खरीदी जा रही है, पैसा देके कोई वस्तु खरीदी जा रही है, मनी का मामला है, इसलिए क्या लगेगा? फॉर। अगला प्रश्न है, मेन फियर रिक्त स्थान डेथ, ये आर्टिकल वाला प्रश्न है। तो आर्टिकल होते ए एन दी, तो या तो ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा। लेकिन आपको मैं जानकारी दूं, दो शब्दों में कोई आर्टिकल नहीं लगता, एक तो जन्म में, बर्थ में, और एक मृत्यु में, डेथ में। न जन्म किसी के हाथ में है, न मृत्यु किसी के हाथ में है, इन दोनों में किसी के हाथ में नहीं है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। She said, my father will help me। अब देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होता है, दोनों वाक्यों के बीच में जो ये जगह है ना, इसको और इसको जोड़ना है डेट से। She said ऐसे लिखा, यहाँ लगेगा डेट। my father यानी हर फादर हो जाएगा उस लड़की के, सी लड़की के लिए आता, तो my father की जगह क्या लग जाएगा? हर फादर। will बदलेगा वुड में, हेल्प, मी बदलेगा, मी आया सी के लिए तो हर हो जाएगा, क्योंकि लड़की की हर याद आती है इसलिए हर आ जाएगा। वापिस सुनो, सी सेड, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन के रूप में डेट लगेगा। माई फादर बदलेगा लड़की का पिता, मतलब हर फादर। विल बदलता वुड में, हेल्प, मी आया है सी के लिए तो हर हो जाएगा। अगला वाक्य, एडवर्ड सेड ही इज रिक्त स्थान यूरोपियन, ये आर्टिकल का प्रश्न है। आर्टिकल का मतलब या तो ए लगता, या एन लगता, या द लगता। अब इसका उच्चारण देखो, ये है तो स्वर वोवेल है, लेकिन इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण यू से हो रहा है, और यू शब्द हिंदी का व्यंजन है। व्यंजन में क्या लगेगा? ए। ध्यान से सुनिए, एडवर्ड सेड ही इज रिक्त स्थान यूरोपियन, तो यहाँ यूरोपियन हिंदी भाषा में व्यंजन है। अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन अंग्रेजी से बड़ी बात हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी की, तो यहाँ यू की उच्चारण होने की वजह से, व्यंजन वाला उच्चारण होने की वजह से ए लगेगा। अगला प्रश्न, समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज ऑफ सेटल ए डिस्प्यूट, वन वर्ड, एक शब्द में, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना। अब इसकी हिंदी आनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए वन वर्ड की। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज ऑफ सेटल ए डिस्प्यूट, किसी भी मामले को हल करने के लिए, किसी भी वाद विवाद को हल करने के लिए कोई मध्यस्थ का काम करता है, उसे एक शब्द में कहते हैं मीडिएटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडिएटर। देखिए जैसे किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई होगी, दो पार्टियों की लड़ाई होगी, तो अब तीसरा आदमी जिसको दोनों मानते वो उनका मीडिएटर बनेगा, तो वन वर्ड हो जाएगा मीडिएटर। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं समानार्थी शब्द, अपन हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स ऑफ एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, कोई पत्नी को छोड़ देता, कोई घर को छोड़ देता, कोई पुत्र को छोड़ देता, आजकल तो बुढ़ापे में पिता को छोड़ देते। तो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और इसमें मैंने एबीसीडी नहीं लिखी क्योंकि समय कीमती है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी छोड़ देना और अबेंडन का मतलब भी छोड़ देना, दोनों समानार्थी शब्द हो गए। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम कहते हैं अपोजिट को, विलोम को। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मेलिस।
मेलिस कहते हैं द्वेष भाव को, दुश्मनी को। इसका हो जाएगा गुडविल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलिस का गुडविल। अगला प्रश्न है साहब 9वां, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता आस्क्ड में, अब ये वाट का वाट ही रहेगा। अब वाक्य को सिंपल जमाएंगे, यू आया है मी के लिए, तो मी का हो जाएगा आर, और ईजेमार बदलता वाज वर में, आई के साथ वाज लगेगा, डूइंग ऐसे उतर जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। फिर से समझो, प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू बदलता आस्क्ड में, और कोई कनेक्शन नहीं होता डब्ल्यूएच वाले वाक्यों में, वाट का वाट ही रहेगा। वाक्य को सिंपल जमाया जाता है, यू आया है मी के लिए, आई हो जाएगा, ईजेमार बदलेगा वाज में, और डूइंग का डूइंग ही रहेगा। लास्ट सेंटेंस 2020 के पेपर का, द पेशेंट रिक्त स्थान डाई बिफोर। अगर किसी वाक्य में बिफोर आ जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर से सुनो, यदि किसी वाक्य में बिफोर या आफ्टर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो डाई के साथ हेड लगेगा, हेड नहीं है इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसकी हिंदी भी सुन लीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। लेकिन पहचान बता रहा हूं, बिफोर अगर किसी वाक्य में आ जाए तो रिक्त स्थान में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आज हम 2021 का बीएसटीसी का पूरा पेपर, उसमें से इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। देखिए साहब, प्रश्न इस प्रकार आते हैं, उनमें से मैंने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाटे। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है, ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रिक्त स्थान ब्लैक एंड ब्लू। प्रीपोजिशन कोष्टक में लिख रखा है, यानी प्रीपोजिशन वाला प्रश्न है। तो देखिए, जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो उसमें प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन लगता है। ध्यान से सुनना, जब दो समय की तुलना, दो चीजों की तुलना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा दो चीजों की तुलना। देखिए, ब्लैक और ब्लू के बीच में एंड लिख रखा, ब्लैक यानी काला, ब्लू यानी नीला, दो रंग की तुलना की जा रही है, तो यहाँ क्या आएगा? बिटवीन। तो इसका आंसर बिटवीन हो जाएगा। अमंग गलत हो गया, इन गलत हो गया, फॉर्म गलत हो गया, बिटवीन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, आई रिक्त स्थान द प्लेस बाय द टाइम शी कम। देखो, बाय द टाइम कभी भी आता है तो उसमें आंसर आता है विल या सेल, या तो विल आता है या सेल आता है। आजकल सेल नहीं भी लिखते आंसर में तो भी सही होता, विल वाला आंसर सही है। तो देखो, ये वुड हैव गलत हो गया, वुड लीव गलत हो गया, हैव लेफ्ट गलत हो गया, लेफ्ट गलत हो गया, ये विल। जब भी प्रश्न में बाय द टाइम लिखा है तो उसमें विल या सेल आता है, इसमें सेल का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ विल लीव, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहब, द थीफ स्नेच्ड द पर्स एंड रिक्त स्थान अवे। ये टेंस वाला प्रश्न है। चोर ने पर्स खींच लिया, झपट लिया और भाग गया। तो आपको मैं जानकारी दूं, ये अवे शब्द जब भी लिखा हो उसका साथी है रेन। जैसे यहाँ स्नेच्ड सेकंड फॉर्म में ईडी लग रही है, मतलब सेकंड फॉर्म। तो यहाँ रन फर्स्ट फॉर्म हो गई, हेड रन यानी इसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा, विल रन ये फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये सेकंड फॉर्म ये है। अगर पहला भाग वाक्य का सेकंड फॉर्म का है तो दूसरा भाग भी सेकंड फॉर्म का आएगा। तो बताइए रन की सेकंड फॉर्म क्या? रेन। अब फिर से समझो, द थीफ स्नेच्ड द पर्स, चोर ने पर्स झपट लिया, एंड रेन अवे, और भाग गया। और ऐसे भी पक्का नियम है, ठीक है, कि अवे के पहले क्या था? रेन। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ एली इच। एली कहते फ्रेंड को, दोस्त को, उसका उल्टा अपोजिट बताना। एंटोनिम यानी अपोजिट, अपोजिट कहे तो वही बात, और एंटोनिम कहे तो वही बात। तो बताइए दोस्त का उल्टा क्या होता है? दुश्मन। और यहाँ दुश्मन वाला शब्द है एनिमी। तो ये अब एट गलत हो गया, बेस गलत हो गया, ड्रॉप गलत हो गया, इसका आंसर आएगा एनिमी। वापिस समझ लीजिए, एंटोनिम ऑफ एली इच, एली का अपोजिट यानी विलोम है एनिमी। अगला प्रश्न 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज फर्स्ट रिक्त स्थान हिज इक्वल्स एज ही हेड्स द टीम। तो देखिए, रिक्त स्थान के बाद हिज इक्वल्स आ रहा। अगर दो नाम आते, जैसे कि पहले प्रीपोजिशन का प्रश्न आया, ये ब्लैक एंड ब्लू, ये भी प्रीपोजिशन का प्रश्न है, लेकिन यहाँ दो नाम नहीं है, बहुवचन का शब्द है। तब जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो बिटवीन, और बहुत सारी चीजों की तुलना की जाती है तो अमंग। तो इसमें अमंग ये रहा। फिर से समझियो, रिक्त स्थान के बाद बहुवचन वाला शब्द है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? अमंग, प्रीपोजिशन के रूप में। अगला प्रश्न है वन वर्ड का, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, इज कहलाता, क्या कहलाता है? पॉलीग्लोट, बहुभाषी। जैसे हमारे मोदी जी गुजराती भी बोल लेते, हिंदी भी बोल देते, इंग्लिश भी बोल देते, अनेक भाषाएं,
बहुत से राजनेता है जो अनेक भाषाएं बोल देते, और हर आपको भी सीखनी चाहिए अनेक भाषाएं। तो जो ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लोट, बहुभाषी। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पॉलीग्लोट। और बाकी जो ले रखे वो आंसर गलत है। अगला प्रश्न है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, यानी डायरेक्ट वाक्य दे रखा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए वाक्य क्या है, राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वेस। राम ने मुझसे कहा क्या तुमने ये गुलदस्ता तोड़ा। तो यहाँ सेड टू बदलेगा आस्ट में। क्यों बदला, प्रश्नवाचक वाक्यों का ये नियम है, उनमें सेड टू बदलता आस्ट में, और दोनों वाक्यों के भागों के बीच में इफ लगता है। सहायक क्रिया वाला प्रश्न इसलिए क्या, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, इफ का। अब वाक्य को सिंपल जमाया जाएगा तो डिड सहायक क्रिया, इसको छोड़ दो। यू आया है किसके लिए, मी के लिए, तो मी का सही रूप हो गया आई। अब डिड बदलेगा हेड में। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, जब भी हेड आता थर्ड फॉर्म बदलती, तो ब्रेक किस में बदलेगा, ब्रोकन में। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, द वेस, ऐसे कैसे। फिर से समझो, सेड टू को बदला आस्क में, बाकी वाक्य ऐसे ही उतार दिया। दोनों वाक्यों के बीच में इफ लगाया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में जब सहायक क्रिया वाला प्रश्न हो तो क्या जुड़ता है, इफ। अब वाक्य को सिंपल जमाएंगे, बताओ ये यू किसके लिए आया, मी के लिए, तो मी का सही रूप हो गया आई। डिड बदलता हेड में, फर्स्ट फॉर्म बदलती थर्ड फॉर्म में, बाकी ऐसे कैसे। अगला वाक्य है द पार्टीज क्वारल्ड देमसेल्व्स। ये भी प्रीपोजिशन का वाक्य है, तो यहाँ दो चीजों की तुलना नहीं की जा रही, बहुवचन का वाक्य है, तो यहाँ भी अमंग आएगा। अगला वाक्य है गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी। जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो, आदेश दिया जा रहा, कमांड दिया जा रहा। तो इसमें ये कह रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो सीधा होता है। एक्सेलरेटिव सेंटेंस नहीं है, आश्चर्यजनक वाक्य भी नहीं है, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी नहीं है। ये कमांड वाला वाक्य है। कमांड यानी गो, आदेश दिया जा रहा, टीचर कह रहा जाओ गो एंड रीड इन लाइब्रेरी, जाइए और पढ़िए, यानी कमांड दिया जा रहा, तो ये कमांड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य लास्ट क्वेश्चन, द प्रिजनर रिक्त स्थान व्हाई ही हैड बीन टेकन। अब जब हेड दूसरे भाग में आ रहा वाक्य में, ध्यान से सुनना, जब वाक्य के दूसरे भाग में रिक्त स्थान के बाद हेड आता है तो उसमें जो आंसर होता है उसमें डिड नॉट आता है। तो ये देखिए डिड नॉट केवल इसमें ही है, डिड नॉट इसमें भी है, लेकिन डिड नॉट में फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड फॉर्म है, तो ये डिड नॉट नो सही हो जाएगा। आज आपको 2022 के BSTC के पेपर के सेक्शन डी भाग द में भाषा योग्यता वाला जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं उनको हम समझाने वाले हैं 2022 के। कल के वीडियो में हमने 2023 के यानी पिछले साल के पेपर को डाला था, इंग्लिश के प्रश्नों को, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसी को देखते हुए आज हम 2022 के इंग्लिश के प्रश्नों को ट्रिक्स से बताने वाले हैं और बड़े आसानी से समझ में आएंगे। देखिए साहब, प्रश्न इस प्रकार आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है माय फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock। यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए, ध्यान रखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे अपना भगवान अपने अंदर छुपा हुआ है, ऐसे प्रश्न में आंसर छुपा हुआ, इसी को ट्रिक कहते हैं। तो देखिए यदि किसी वाक्य में फॉर या सिंस आ जाए तो उस वाक्य में या तो लगता हैज बीन या लगता हैव बीन। प्लूरल वाले वाक्यों में हैव बीन और सिंगुलर वाले में हैज बीन। सिंगुलर मतलब एक वचन, तो देखिए माय फ्रेंड एक वचन है, तो ये हैज बीन वाला वाक्य सही हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी लग रहा, बाकी तीनों में कहीं हैज बीन नहीं है, हैव बीन नहीं है, तो इनको अपन गलत मानेंगे। तो आपके वहां पर जो ABCD में है सदर में हैज बीन वेटिंग होगा वो सही हो जाएगा। ये 2022 के पेपर में आया हुआ है। फिर से पहचान सुन लो, यदि किसी वाक्य में सिंस या फॉर आए तो रिक्त स्थान में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अगर एक वचन वाला सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज बीन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला वाक्य बाय दिवाली। ये बाय बहुत बड़ी पहचान है। एक हम किसी को विदा करते हैं ना बाय बाय, वो बाय अलग है, यहाँ बाय दिवाली यानी दिवाली तक। बाय दिवाली आई रिक्त स्थान वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। तो इसमें दो पहचान दे रखी, बाय भी दे रखी, फॉर भी दे रखी, लेकिन जो पहले आओ पहले पाओ, जो पहली पहचान है उसके अनुसार नियम लगता है। तो बाय वाले वाक्यों में सेल हैव प्लस वर्ब सेल हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? सेल हैव बीन। फिर से समझो, यदि किसी वाक्य में बाय आ जाए तो आपको प्रश्न को बाय बाय नहीं करना, सेल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना। आई के साथ लगता सेल हैव बीन, अगर आई की जगह दूसरा सब्जेक्ट होता तो विल हैव बीन लगता। तो इस बाय की वजह से इसका आंसर होगा सेल हैव बीन, बाकी के तीन को छोड़ देना है। अगला प्रश्न, हर हाउस इज रिक्त स्थान देन माइन। तो अब देखो देन का साथी छुटा हुआ है, देन का साथी है बेटर,
जब कभी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, ऐसे तो जीवन में तुलना नहीं करनी चाहिए। चांद की जगह चांद रोशनी देता है, सूरज की जगह सूरज तपन देता है, रोशनी देता है, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य में तुलना कर रहे, देन का साथी है बेटर, तो यहाँ इसमें आंसर आएगा बेटर। इसकी मैं हिंदी भी बताना चाहूंगा, हर हाउस इज बेटर देन माइन, उसका मकान मेरे मकान से ज्यादा अच्छा है। तो तुलना की जा रही है, तो तुलना में देन दिख रहा अपन को, इसका साथी कौन छुटा हुआ, बेटर। अब इसमें द बेटर भी है, लेकिन द होने की वजह से गलत हो गया। बेस्ट भी है, मोर बेटर भी है, लेकिन ये बेटर सही है। तुलना वाले वाक्यों में देन के पहले रिक्त स्थान हो तो उसमें लगता बेटर, और अगर यहाँ बेटर लिखा होता और यहाँ रिक्त स्थान होता तो वहां देन लगता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है। दाल के बिना बाटी अधूरी है, बाटी के बिना दाल अधूरी है, चावल के बिना दाल अधूरी है, दाल के बिना चावल अधूरी है। ऐसे ही देन के बिना कौन अधूरा, बेटर। अगला प्रश्न, मोहन एंड रेखा, एक से भले दो तभी संतानें होगी, डॉटर्स। मोहन एंड रेखा, तो बताइए सिंगुलर होता तो हेज लगता, और प्लूरल हो गए मोहन और रेखा, लग रहा पति पत्नी है। रिक्त स्थान टू डॉटर्स, मोहन और रेखा की दो डॉटर्स है, होता भाई आजकल दो दो हो जाते, तो यहाँ हेव लगेगा, प्लूरल आएगा। अगर अकेला मोहन होता तो हेज आएगा, और मोहन और रेखा मिले तभी जाके दो डॉटर हुई, तो यहाँ क्या आएगा, हेव। अगला वाक्य, ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, रिक्त स्थान ही इज ऑनेस्ट। कल एक वाक्य आया था 2023 के पेपर में, उसमें येट दे रखा था, रिक्त स्थान में आल्दो डाला था, और इसमें आल्दो दे रखा तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, येट। अगला वाक्य, एवरीबडी, रिक्त स्थान द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ एवरीबडी पहचाने सिंगुलर की, तो ये नो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। अगला वाक्य, विथ इन ए मोमेंट गोइंग ब्रस्ट, रिक्त स्थान टीयर्स, तो ध्यान रखिए ब्रस्ट का साथी है इनटू, ये रहा, बाकी सबको छोड़ देना, मैं ऑप्शन लिख रखिए क्योंकि पुराना पेपर करा रहे इसलिए। ये ब्रस्ट के बाद क्या आएगा, इनटू। अगला वाक्य है जिसमें पैसिव वॉइस बनाना है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वाक्य ये लिख रखा, दे मेड हिम कैप्टन, तो ये हिम आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाच, ये मेड ऐसे ही उतर जाएगा और ये कैप्टन ऐसे ही उतर जाएगा। फिर से समझिए, ये हिम सब्जेक्ट के रूप में आगे आएगा, क्या हो जाएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म वाला वाक्य है तो वाज लगेगा, और ये मेड, मेड देखिए देख, ये कैप्टन देखिए देख, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, ही वाज मेड कैप्टन। तो देखिए वापस समझ लीजिए, दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसको कैप्टन बनाया, तो हिम आगे आया तो ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगी वाज, मेड ऐसे ही उतर गया, कैप्टन ऐसे उतर गया। अगला वाक्य, दोनों प्रश्न है, सही स्पेलिंग गलत स्पेलिंग कौन सी है, सही कौन सी है, तो गलत को चुनना है। चूज द वर्ड विच इज नॉट करेक्ट, तो इसमें देखो नेचुरली सही है। रेपुटेशन में देखो आर ई आना चाहिए, लेकिन इसमें लिख रखा ए, तो ये गलत स्पेलिंग, ये राइट हो जाएगी। माइटी सही है, शक्तिशाली को होते, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र लोकतंत्र को कहते हैं, तो इसमें ये रेपुटेशन की स्पेलिंग गलत है, आर ई की जगह आर ए लिखा है। अगला है साहब एक्चुअली, रेपिडली, जीनियस, देखो जीनियस में देखो GNIOUS, जीनियस यानी प्रतिभाशाली, तो इसमें ए की जगह ई होना चाहिए, इसमें समान है, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, यहाँ पे भी ये होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग गलत है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बाकी देखो एक्चुअली यानी वास्तव में, रेपिडली यानी तीव्र गति से, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ये तीनों स्पेलिंग सही है, केवल ये गलत है, तो इसका ये राइट माना जाएगा। आज से हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 वर्षों के पेपर के प्रूफ के साथ, ये मेरे हाथ में लक्ष्य गाइड है, इसमें मैं 2023 का जो इंग्लिश का पेपर है, सेक्शन डी में इंग्लिश में क्या क्या आया उसको पक्का समझाऊंगा। ऐसे समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है, वाक्य बदल जाते, तरीका वो का वही रहता है, और ये सभी ट्रिक्स से होते हैं। तो देखिए साहब, 2023 के पेपर में सेक्शन डी यानी भाग द में भाषा योग्यता इंग्लिश के जो प्रश्न आए उसको मैं बता रहा हूं। इसमें पेज संख्या 9 पे है, आपके पास अगर लक्ष्य गाइड हो तो उसमें देख सकते हो प्रूफ के साथ, पेज संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक, ये सभी प्रश्न मैं समझा के आपको करा रहा हूं। देखिए साहब, प्रश्न है साहब, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड, कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही रूप भरिए, यानी यहाँ रिक्त स्थान है ना, उसमें इन चारों में से जो सही है वो भरना है। बिल्कुल हर वाक्य में आपको हिंट मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगी, मैजिक मिलेगा। वर्क हार्ड सो देट, जिस वाक्य में अगर सो देट आ जाता है, याद रखना, अगर किसी वाक्य में सो देट आ जाता है तो उसमें मॉडल लगता है मे, और मे का मतलब होता है संभावना के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है तो इट मे रेन टुडे, मे का प्रयोग संभावना में होता है, और उसकी पहचान ही वाक्य में सो देट लिखा हो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, सो देट यानी ताकि, यू में पास, आप पास हो सको। तो यहाँ रिक्त स्थान में ये जो तीसरा आंसर है, पहला माइट है, रॉन्ग हो गया, दूसरा मच है, रॉन्ग हो गया,
चौथा विल रॉन्ग हो गया तो यहाँ मे लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में सो देट है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? मे। अगला वाक्य है साहब, रिक्त स्थान शुरू में दे रखा है, ही इज रिच यट ही इज माइजर। माइजर कहते कंजूस को, रिच कहते धनवान को। यद्यपि वह धनवान है फिर भी कंजूस है, जैसा कि अक्सर अधिकांश धनवान होते। तो ये अगर शुरू में रिक्त स्थान है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आल्दो को आगे डाल दो, ये कहावत है, ट्रिक्स, आल्दो को आगे डाल दो। तो देखिए इसमें ये आल्दो है, ये आगे आगे आ जाएगा, ये वहां रिक्त स्थान नहीं पढ़ना है, वैसा तो पढ़नी, तो ये तीसरा वाला सही होगा, ये बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। और आपको एक बात और है, आल्दो का साथी है यट, जब भी यट लिखा हो समझिए ये छुटा हुआ कौन है? आल्दो। अगला वाक्य, इफ यू इन्फॉर्म मी, इफ पहचाने विल सेल की, इफ किसकी पहचान है? विल सेल की। इफ यू इन्फॉर्म मी, यदि आप मुझे सूचित करते हो, आई के साथ आएगा विल कम। देखिए साहब, इफ पहचान है विल सेल की, तो अगर किसी वाक्य में इफ हो तो विल वाला जो आंसर होगा वो सही माना जाएगा। अगला वाक्य है आई सा हिम, मैंने उसे देखा। वाइल, जब भी वाक्य में वाइल आता है तो वाज वर और आईएनजी लगता है क्रिया के साथ। जब भी वाक्य में वाइल आता है, नोट कर लेना आपको कॉपी में, जब भी वाक्य में वाइल आता है तो रिक्त स्थान में वाज वर और आईएनजी लगता है, तो यहाँ वाज रनिंग आ जाएगा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, वाइल ही वाज रनिंग, जब वह दौड़ रहा था। अगला वाक्य, आई गो फॉर के तुरंत बाद ए आता है, ध्यान रखना, फॉर ए वॉक, बहुत सूटेबल सर, मॉर्निंग वॉक है, उसमें आपने सेंटेंस बनाए होंगे, फॉर ए वॉक। फॉर के बाद क्या आता? ए, ये आर्टिकल दे के एन दी, उसमें ए सही होगा। छठा वाक्य, ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड शब्द पहचान है इनकी। अगर इंटरेस्टेड के बाद रिक्त स्थान आ रहा तो आपको आओ देखना, तो कुछ भी नहीं सोचना, क्या लगा देना? इन। जैसे मैं बोलूं आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, जैसे इंटरेस्टेड बोला उसके बाद क्या आएगा? इन। तो इंटरेस्टेड पहचान है, यहाँ इन आएगा। अगला वाक्य, ही इनवाइट मी डिनर, डिनर के पहले एट लगता है, तो ये एट वाला वाक्य चौथा आंसर सही हो जाएगा। ही इनवाइटेड मी एट द डिनर, उसने मुझे डिनर पर आमंत्रित किया। अगला वाक्य, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब देखो ये मेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब कोई शब्द दोबारा आता है तो पहली बार तो ए लगता, दूसरी बार क्या लगता? द। आर्टिकल का नियम है कि जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो एक किसमें बदलता? द में। तो ये शब्द दोबारा आ रहा तो इसमें आंसर आएगा द। अगला वाक्य, ही हैड गॉन, जब किसी वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, ध्यान देना, जब किसी वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो रिक्त स्थान में बिफोर आएगा। जब किसी वाक्य में हेड हो, इतना ही याद रख लो, जब किसी वाक्य में हेड हो तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? बिफोर। अगला सेंटेंस जो कि इस पेपर का अंतिम सेंटेंस है 2023 का पेपर, वी रिक्त स्थान हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन करता कोई नहीं है, कहने में अच्छा लग रहा, तो इसमें मॉडल क्या लगेगा? शुड। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अब रोजाना सिर्फ और सिर्फ पेपर के क्वेश्चन प्रूफ के साथ डालेंगे। हाथ कंगन को आरसी ज्ञान, पढ़े लिखे को फारसी किया। बहुत बहुत धन्यवाद।